सभी बच्चों का आपके इस चैनल टीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में आज के अंक में हम देखते हैं बायोलॉजी का बहुत ही सुंदर टॉपिक, वो क्या है? हार्मोन्स। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका हार्मोन्स से क्वेश्चन आपका जरूर होता है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हार्मोन। यहां पे देखेंगे हार्मोन्स का अध्ययन हम करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए क्या है हार्मोन्स, क्या है? इट इज ए स्टिमुलेटिंग मटेरियल, ये एक उत्तेजक पदार्थ होता है। हार्मोन्स क्या है? ये एक उत्तेजक पदार्थ होता है। हार्मोन्स क्या है? उत्तेजक पदार्थ होता है। उत्तेजक पदार्थ होता है। अब देखते हैं ये उत्तेजक पदार्थ होता है। प्रकृति के बारे में देखते हैं। प्रकृति के बारे में तो आप देखिए, हार्मोन्स की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोटीनियस, एक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीनियस, और एक होती है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड, या ये कहा जाए कि हार्मोन्स कितने प्रकार का होता है। ये जो डिवीजन जो किया गया, क्या आपका प्रोटीनियस के आधार पे और स्टेरॉइड के आधार पे दो आपके डिवीजन लिए गए। ये प्रोटीनियस क्या है, स्टेरॉइड क्या है? वे हार्मोन जिनकी नेचर आपकी कैसी होती है? प्रोटीन की, अर्थात ये इनकी एक विशेषता होती है। ये हमारे बॉडी में कायिक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। ये कायिक कोशिकाएं क्या होती है? जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं। क्या होती हैं? जैसे आपके हाथ पैर, आपके देखिए ऐसे बाह्य अंग, अंतरांग को छोड़ करके जितने आपके बाह्य अंग होते हैं सब सोमैटिक सेल होते हैं। यहां से जो भी हार्मोन निकलते हैं वो सब प्रोटीनियस होते हैं। और वे हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव सेल से आपके सिक्रेटेड होते हैं, जिसे हम जनिक कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम जनिक कोशिकाएं कहते हैं, वो क्या हैं? वो आपके स्टेरॉइड होते हैं। जैसे आप मालूम है, आपका टेस्टोस्टेरोन कहा जाए या एस्ट्रोजन कहा जाए, ये सब क्या है? आपके स्टेरॉइड हार्मोन हैं। लेकिन जैसे इंसुलिन कहा जाए, इंसुलिन इसकी जो नेचर है क्या? प्रोटीनियस नेचर होती है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले देखिए हार्मोन्स, ये क्या है? उत्तेजक पदार्थ है। इसका क्लासिफिकेशन है दो प्रकार से। आपका कुछ आपके प्रोटीनियस होते हैं, कुछ आपके स्टेरॉइड होते हैं। प्रोटीनियस वे होते हैं जो सोमैटिक सेल से आपके स्रावित होते हैं। स्टेरॉइड वे होते हैं जो जनिक कोशिकाओं से आपके स्रावित होते हैं। अब यहां पे देखते हैं, यदि बात की जाए कि हार्मोन्स की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी या हार्मोन नाम किसने दिया था, तो देखिए यहां पे खोज किसने की थी? 1906 में। 1906 में खोज किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था। किसने किया था? हार्मोन की खोज किसने किया था? स्टर्लिंग ने हार्मोन की खोज की थी। चलिए ये भी हो गया कि हार्मोन की खोज किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया था। आपने ये भी जाना, आपने ये भी सीखा कि आपका हार्मोन्स क्या है? एक उत्तेजक पदार्थ है। आपने ये भी सीखा कि हार्मोन्स का जो डिवीजन है दो आधार पे है, एक आपका प्रोटीनियस, एक आपका स्टेरॉइड। आपने ये भी देखा प्रोटीनियस क्या है? जो सोमैटिक सेल से स्रावित होते हैं वो प्रोटीनियस हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल से स्रावित होते हैं वो आपके स्टेरॉइड होते हैं। अब जानते हैं आप हार्मोन, हार्मोन्स के जब प्रकार की बात करते हैं तो मानव शरीर में हार्मोन, ध्यान दो, यहां पे 230 प्रकार के होते हैं। लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 230 प्रकार के आपके हार्मोन पाए जाते हैं। हमें 230 नहीं याद करना, हमें कंपटीशन की दृष्टि से याद करना है, हमें एग्जाम की दृष्टि से याद करना है। आपके इंपॉर्टेंट देखिए, तो आइए देखिए यहां पे 203 हार्मोन में कुछ आपके हार्मोन हम बताएंगे जो आपके पेपर में आते हैं, उनको आप लोग अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान दो कि आपके जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन स्रावित कहां से होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? तो आइए देखिए, ये हार्मोन अंतःस्रावी यहां पे ग्रंथियों से होते हैं। ये हार्मोन जो स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से होते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, अंतःस्रावी विज्ञान के पिता कौन है, पूछा जाए कि अंतःस्रावी विज्ञान के पिता कौन है। देखिए अंतःस्रावी विज्ञान के पिता यदि पूछा जाए तो थॉमस अल्वा एडिसन। आंसर क्या है? यहां पे देखेंगे
थॉमस अल्वा एडिशन, ये क्या है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। देखा आपने अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन चलिए स्टार्टिंग करते हैं, मुख्य आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है आपका, देखिए पीयूष ग्रंथि। आइए हम बात करते हैं किसकी? पीयूष ग्रंथि की। देखिए ये क्या है आपका? पीयूष ग्रंथि की बात हम करते हैं। देखिए इस ग्रंथि को आपको ज्ञात है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड। देखिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि इससे बहुत प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। आपको मालूम है ये पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में आपकी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लगभग आपके 14 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? लगभग 14 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अधिक हार्मोन पाए जाने के कारण इसका नाम पड़ा मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो आइए देखिए यहां पे इस मास्टर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये हम देखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये आपका हार्मोन क्या स्रावित होता है? जीएच। कौन सा हार्मोन निकलता है? जीएच, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। जीएच को हम क्या कहते हैं? आइए देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन। देखा आपने, ग्रोथ अर्थात इसी हार्मोन की उपस्थिति के कारण बच्चे में विकास होता है, बच्चा क्या है? बढ़ता है आपका। देखिए इसी हार्मोन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, इसे इसका नाम पड़ा क्या? ग्रोथ हार्मोन। आइए देखिए दूसरे हार्मोन का नाम यहां पे देखेंगे। दूसरे हार्मोन का नाम क्या है वो देखेंगे, एसटीएच हार्मोन। ये एसटीएच क्या होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। इसका नाम क्या है? यहां पे देखेंगे, यहां पे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए इसकी विशेषता क्या है? ये इसकी हेल्प करता है, जीएच हार्मोन की हेल्प करता है, ठीक है ना, ग्रोथ में। ये भी आपका सहायक है, आपका एसटीएच हार्मोन। आइए देखिए यहां पे देखिए तीसरे हार्मोन की हम बात करते हैं, वो आपका होता है यहां पे देखिए क्या है? एलएच हार्मोन। एलएच, यहां पे एलएच का जो फुल फॉर्म होता है लुटियोट्रोपिक हार्मोन। आपको मालूम है कि महिलाओं में जो आफ्टर 28 डेज आपका सेक्रेशन होता है, जिसे हम एमसी कहते हैं, वो आपका कौन सा हार्मोन होता है? यही आपका इसे क्या है? एलएच कहते हैं, लुटियोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं? लुटियोट्रोपिक हार्मोन। ये देखिए ये क्लियर है। देखिए आपने देखा क्या? जीएच हार्मोन, आपने देखा क्या? आपका एसटीएच हार्मोन, आपने देखा एलएच हार्मोन। आइए देखिए अब हम देखते हैं, यहां पे बात करते हैं एसीटीएच की। यहां पे देखिए एसीटीएच ये हार्मोन होता है, इसका मतलब होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखिए ये आपका हार्मोन, ये भी आपका सेक्रेटेड होता है। ये आपका हार्मोन, ये भी आपका वृद्धि में सहायक है। आइए देखिए वृद्धि में सहायक है और मैच्योरिटी में सहायक है। आप देखिए, ठीक है ना, मैच्योरिटी में सहायक है। नेक्स्ट आपका देखिए देखते हैं अगले नंबर पे, यहाँ पे एसीटीएच हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? एडीएच की बात करते हैं। क्या है आपका? एडीएच की बात करते हैं। ये देखिए एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन। देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन आप जानते हो, मनुष्य क्या है? नाइट्रोजनस पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, और नाइट्रोजनस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है किस माध्यम से? यूरिन के माध्यम से, पेशाब यूरिन के माध्यम से सिक्रेट करता है, बाहर निकालता है। हमारे बॉडी में बहुत से आपके विषैले पदार्थ बन जाते हैं, बहुत से विषैले पदार्थ बन जाते हैं, जैसे यूरिया। यूरिया क्या है? विषैला पदार्थ होता है। यूरिया देखिए क्या है? यहां पे देखिए यूरिया का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पे देखिए सूत्र क्या होता है? NH2। यहां पे देखिए CONH2। यहां पे जरा देखिए आप, यहां पे CO देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैला पदार्थ है, इसको हमें शरीर से बाहर निकालना है। तो बाहर निकलने के लिए ये हार्मोन है एडीएच आपका, ये एक्टिव रहता है। तो क्या है? जंतु बार बार बाथरूम जाते हैं, जब बाथरूम जाते हैं जितने आपके नाइट्रोजनस पदार्थ हो शरीर से सब बाहर हो जाते हैं, हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। तो देखा आपने, एडीएच आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। आइए अगले टॉपिक में यहां पे देखते हैं। अब एक हार्मोन का नाम है क्या? FSH।
ये हार्मोन्स का नाम क्या है? एफएसएच। आइए देखते हैं क्या है। यहां पे एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखा ना आपने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका देखिए मेन फंक्शन क्या है। जैसे आपने एडीएच का फंक्शन देखा तो यहां पे एफएसएच का फंक्शन देखेंगे। इसका जानते हो जो मेन फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये देखिए क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका जो मेन कार्य है स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं क्या? शुक्राणु जनन। क्या है? शुक्राणु जनन। यहां पे देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका हेल्पिंग हार्मोन्स होता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका हेल्पिंग हार्मोन्स होता है। आप देखिए यहां पे, चलिए एफएसएच को हमने एक्सप्लेन यहां पे किया। आइए अब देखिए एक्सप्लेन हम करते हैं किसको। यहां पे देखेंगे एफएसएच के बाद देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोलैक्टिन। वो क्या है आपका? प्रोलैक्टिन। यहां पे देखिए ये क्या है? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको जानते हो? ये प्रोलैक्टिन बहुत उपयोगी हार्मोन है। ये माता से मेमरी क्या है? मेमरी ग्लैंड को एक्टिव करते हैं। यहां पे देखिए क्या है आपका? यहां पे देखिए प्रोलैक्टिन, इसे मिल्क हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? मिल्क हार्मोन है। माताओं में जो मिल्क का स्रावन होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। बेबी आपका दूध पीता है तो आपको देखिए यहां पे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्टिव होता है और सेक्रेटेड होता है हार्मोन। ये आपका सहायक है, इसे नाम पड़ा मिल्क हार्मोन के नाम से भी जानते हैं क्या? प्रोलैक्टिन। इसके बाद देखते हैं यहां पे लास्ट आपकी हम व्याख्या करेंगे। लास्ट व्याख्या क्या करेंगे वो देखेंगे आपका 8वें नंबर पे। यहां पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ये देखिए लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। देखिए ये दूध, भैंसों में जब दूध दुहते हैं तो ये इंजेक्शन लगा दिया करते हैं। ये क्या है? आपका ऑक्सीटोसिन आपका इंजेक्शन है। और ये इंजेक्शन देखिए अलग अलग प्रकार के आते हैं। ह्यूमन में अलग होते हैं, वाइल्ड में आपके अलग अलग होते हैं। तो क्या है? ह्यूमन में ऑक्सीटोसिन लगाते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, बेबी होने का समय होता है, तो ये क्या है? आपका इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। क्या है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आप देखेंगे यहां पे। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया? आप जान गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि आखिर इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। क्योंकि मास्टर ग्लैंड से आपने देखा ये कौन से हार्मोन निकलते हैं। देखिए कितने आसानी से आप लोगों ने यहां पे समझा। आपका जीएच है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। फिर आप देखते हैं आपका एलएच हार्मोन है, आप जानते हैं एसीटीएच हार्मोन है। फिर आपने देखा एडीएच हार्मोन है। फिर आपने देखा क्या है? आपका एफएसएच हार्मोन है। फिर आपने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन है। फिर आपने देखा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन है जो कहां से स्रावित होते हैं? आपको मालूम है कहां से स्रावित होते हैं? ये आपके स्रावित होते हैं क्या? आपके मास्टर ग्लैंड अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मास्टर ग्लैंड। आइए इसी अंक में हम यहां पे व्याख्या करेंगे। ये पहली ग्लैंड का नाम क्या है? पीयूष ग्लैंड। अब चलते हैं हम दूसरी ग्लैंड की बात यहां पे हम करेंगे। आइए दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है? आपको मालूम है पैराथायराइड। पैराथायराइड ये आपका ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन होता है आपको ज्ञात होना चाहिए। ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। यही कारण है कि हमारे हाथ पैर की हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं, हमारे जबड़े की हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है।
क्या है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। आपने देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है, हाथ पैर आपके फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा डॉक्टरों को कैल्शियम की टेबलेट लगा देते हैं। तो उसका काम क्या है, आपका मजबूत करना, ठीक है ना, हड्डियों को मजबूत करना, अर्थात क्या है, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है पैराथायराइड। आपका देखिए क्या, क्योंकि पैराथायरमोन आपका निकलता है। क्लियर है, ये रहा आपका पैराथायराइड। अब देखिए यहां पे आपका, यहां पे चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे थायराइड ग्लैंड, देखिए इस ग्लैंड का नाम क्या है, यहां पे थायराइड ग्लैंड। अब देखिए इसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता भाई, इसकी विशेषता है कि एमबीआर को मेंटेन, अर्थात यहां पे एक हार्मोन निकलता है इससे, ये उस हार्मोन का नाम भी बता दें आपको, हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। यहां पे देखेंगे कौन सा हार्मोन है, वो आपका हार्मोन का नाम क्या है, आपका थायरॉक्सिन। ये देखिए यहां पे देखेंगे ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है। अब देखिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, ये देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है। तो आइए इसका काम है एमबीआर को मेंटेन करना। ये क्या है, एमबीआर। ये एमबीआर क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। एमबीआर का मतलब होता है, आइए देखते हैं यहां पे बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। देखिए इसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, आधार उपापचयी दर। यहां पे इसे क्या कहा जाता है, यहां पे आधार उपापचयी, यहां पे दर के नाम से जानते हैं, उपापचयी दर। यहां पे देखिए हमारे बॉडी में क्या है, एमबीआर का बहुत बड़ा रोल होता है। धीरे धीरे हमारे बॉडी में एमबीआर का, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बहुत आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, अर्थात इसका काम क्या है, मेच्योरिटी ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेच्योरिटी ग्लैंड, मतलब बच्चों में आपका क्या है, मेच्योर बनाता है बच्चों को मेच्योर बनाता है कौन सा, आपका थायरॉक्सिन। देखिए इसलिए इसका श्रवण बहुत जरूरी है, और ये थायराइड ग्लैंड से साबित होता है। किससे, थायराइड ग्लैंड से साबित होता है। आपको ज्ञात है यदि किसी मेढक की थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, यदि किसी मेढक की थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो जीवन भर वो टाइटपोल रहेगा, जीवन भर टाइटपोल रहेगा। अर्थात देखिए किसी मनुष्य के निकाल दिया जाए तो सारी चीजें आपकी अव्यवस्थित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, आपकी अव्यवस्थित हो जाएंगी और आपका जीना संभव नहीं। तो देखिए यहां पे थायराइड आपने देखा। चलिए अब यहां पे बात हम करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक आपका ग्लैंड का नाम क्या है, एडिनल ग्लैंड। ये क्या है आपका, एडिनल ग्लैंड। देखिए एडिनल ग्लैंड ये आपकी होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है, इससे एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एडिनेलिन। एडिनेलिन, एडिनेलिन ये हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या है, ये जानते हो, उत्तेजक आपका है, सबसे ज्यादा उत्तेजक आपका देखिए हार्मोन्स। ये इतना उत्तेजना लाता है कि लड़ाई करा देता है, इतना उत्तेजना लाता है कि लड़ाई करा देता है। इसीलिए इस हार्मोन का नाम क्या पड़ा, अरे भाई इस हार्मोन का नाम पड़ा उठो लड़ो मारो। पेपर में पूछा गया हार्मोन, किस हार्मोन को उठो लड़ो मारो कहा जाता है, उठो लड़ो मारो। आप जानते हो कोई आपको गलत बात कह देता है तो आपको बर्दाश्त नहीं, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत आवेश आ जाता है। कोई आपका बराबरी का एक झापड़ लगा देता है तो आप भी एक झापड़ लगा देते हो। ये क्या है आपका, इसी हार्मोन्स का प्रभाव है, ये इसी हार्मोन्स का प्रभाव है आपका। देखिए क्या है, एडिनल ग्लैंड से आपका एडिनिन आपका हार्मोन निकलता है, जिसे हम कहते हैं उठो लड़ो मारो, अर्थात भावावेश को बढ़ाता है। ये क्या है, भावावेश को बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। आइए देखते हैं, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड आ जाती है, वो आपका देखिए यहां पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड। यहां पे देखिए ये क्या है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसे अग्नाशय, अग्नाशय देखिए आपका क्या है, ग्रंथि से कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है, इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया, इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, राइट, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। आइए अब देखते हैं यहां पे इसकी क्या विशेषता है वो देखें। ये आपका, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। क्या, अग्नाशय। ये आपका कौन सी ग्लैंड है, यहां पे देखेंगे अग्नाशय।
इसकी एक विशेषता है, आपसे क्वेश्चन आया करता है पेपर में कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं। कभी आ जाए पेपर में आपके कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो आप जानते हो पैनक्रियाटिक, आपको देखिए यहां पे पैनक्रियाज में पाई जाती है, ठीक है ना। इसको क्या है आपका पैनक्रियाज, इसको क्या कहते हैं आपका पैनक्रियाज, ठीक है ना। अग्नाशय, पैनक्रियाज अग्नाशय में पाई जाती है क्या लैंगरहैंस की दीपिकाएं। विकल्प आते हैं ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। एक में ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, राइट। अर्थात क्या है ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, आपकी बॉडी में ही पाई जाती है, ठीक है ना, आपकी बॉडी में ही पाई जाती है। देखिए तो आइए इनका कमाल देखते हैं आप, आइए इसका कमाल देखते हैं। यहां पे पैनक्रियाटिक या आपका पैनक्रियाज, यहां पे 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, ये 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। वो देखें 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी पाई जाती है, देखिए ये आपकी 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी देखिए। तो आइए देखिए, ये पहली सेल का नाम क्या है, ये आपका दूसरी सेल का नाम है, ये आपका तीसरी सेल का नाम है। पहली सेल का नाम पढ़ा देखिए, ये फर्स्ट सेल का नाम है, सेकंड आपका ये थर्ड। पहली सेल का नाम है अल्फा सेल, देखिए ये कौन सी है, इसका नाम अल्फा सेल। आइए दूसरी क्या है आपका, यहां पे देखेंगे बीटा सेल। तीसरा क्या है आपका, ये गामा सेल, यहां पे देखिए क्या है आपका गामा सेल। आइए देख लेते हैं, यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका छोड़ के क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, हार्मोन से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका अलग नहीं जाएगा आपका, आपको ध्यान से इनको पढ़ना, बस इतने पढ़ना, आपको ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो परीक्षा में क्या है, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको कंपटीशन आपको क्रैक करना है। और आपको मालूम है ये आपको कहीं ना कहीं आपको टारगेट करना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, तभी आप सफल हो पाओगे। आपको अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको मालूम है कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। आपको मालूम है कि किसी भी चीज के लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक है। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाए होंगे, आपको सीमित आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है वो देखते हैं। तो आइए देखिए, ये ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, क्या है ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। बीटा से कौन सा निकलता है, आइए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, इंसुलिन। बहुत पेपर में पूछा जाता है इंसुलिन, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आपको मालूम है क्या, डायबिटीज रोग हो जाता है। क्या डायबिटीज, 4% आपके डायबिटीज पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, क्या है आनुवंशिक, आपका देखिए 4% आपके पेशेंट ऐसे होते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा से आपने देखा ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, आपने बीटा से देखा इंसुलिन हार्मोन निकलता है, आपका गामा से देखिए अभी तक कोई चीज ज्ञात नहीं है, बस इसको ये कहते हैं ये कंट्रोलिंग आपकी सेल होती है। ये कौन सी सेल है, कंट्रोलिंग, आपका देखिए नियंत्रक सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, नियंत्रक सेल है, नाम है इसका नियंत्रक सेल है, नियंत्रण करना। ये दोनों पे क्या करती है, नियंत्रण करना, या नियंत्रक सेल के नाम से जानते हैं। तो आपने ये भी देखा कि पैनक्रियाज से अर्थात अग्नाशय से ये 3 प्रकार की सेलें होती हैं, इसमें अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। यहां से देखिए अल्फा से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, आपने देखा बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, आपने देखा गामा आपका नियंत्रक आपका सेल के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा ये 5वीं आपके देखिए, फर्स्ट नंबर पे हमने पीयूष ग्लैंड बताया, दूसरे नंबर पे आपके पैराथायराइड बताया, तीसरे नंबर पे थायराइड बताया, चौथे नंबर पे एड्रिनल बताया, 5वें नंबर पे आपका पैनक्रियाटिक या आपका पैनक्रियाज ग्लैंड बताया, पैनक्रियाज। आइए छठे नंबर की बात करते हैं। आप छठे नंबर की बात करते हैं, वो ध्यान से आपको समझना है। आइए छठवीं ग्लैंड कौन सी हमारी होती है, बस आपका टॉपिक आपका हम कवर करेंगे, आपकी 7वीं तक कवर करेंगे, बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। देखते हैं ओवरी, ओवरी यहां पे देखिए, इसको क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडाशय, ओवरी। देखिए आप जानते हो ये आपका मेन आपकी फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट। मेन फीमेल पार्ट क्या है आपका, ओवरी अर्थात अंडाशय। यहां से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के,
3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। ये आपका हार्मोन्स क्या है, एस्ट्रोजन। दूसरे नंबर पे देखते हैं, यहां पे प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये तीसरे नंबर पे देखते हैं, तो ये क्या है आपका, रिलैक्सिन। यहां पे देखिए क्या है, रिलैक्सिन। ये आपके 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझना है। अब यहां पे देखेंगे कि एस्ट्रोजन को क्या कहा जाता है, तो एस्ट्रोजन आप जानते हो, इसको फीमेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, फीमेल हार्मोन। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि सारे लक्षण आपके, स्त्रियों के सारे लक्षण, यहां पे देखिए किसके, यहां पे देखिए स्त्रियों के सारे लक्षण, सारे लक्षण आपके जो डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। महिलाओं के जो सारे लक्षण आपके विकसित होते हैं, इस हार्मोन के कारण होते हैं। कौन सा, एस्ट्रोजन। आइए देखते हैं, यहां पे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन देखते हैं। देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हेल्पिंग हार्मोन्स है। यहां पे देखिए क्या है, ये हेल्पिंग हार्मोन होता है, सहायक करता है। यहां पे देखिए, इसके बाद देखते हैं इनकी एक दोनों की विशेषता है। ये जब दोनों हार्मोन मिल जाते हैं, ये देखिए ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन मिल जाते हैं, तो इससे जानते हो कंट्रासेप्टिव टेबलेट बनती हैं, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती हैं। इससे क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती हैं प्रोजेस्टेरॉन से। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान दो। आइए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो क्या है आपका, रिलैक्सिन। जैसा नाम वैसे काम, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन मतलब आराम। ये मां को आराम देने वाला हार्मोन है। जिस समय शिशु का जन्म होता है, तो ये चिकना पदार्थ आपका साबित होता है हार्मोन्स के रूप में। ये आपका हार्मोन साबित होता है किसके, चिकने पदार्थ के रूप में साबित होता है। और देखिए इसीलिए शिशु जन्म को सुगम बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा चाइल्ड बर्थ हार्मोन। चाइल्ड बर्थ हार्मोन, ये चाइल्ड बर्थ हार्मोन अर्थात शिशु जन्म को सरल बनाता है। क्या बनाता है, शिशु जन्म को ये सरल बनाता है। तो देखा आपने, ये 3 हार्मोन आपके पाए जाते हैं। ये 3 हार्मोन किससे आपके सेक्रेट होते हैं, ये ओवरी से आपके सेक्रेट होते हैं। अर्थात ये क्या है, फीमेल पार्ट होता है। ओवरी क्या है आपका, ओवरी आपका फीमेल पार्ट है। यहां पे देखा, इससे 3 प्रकार के हार्मोन आपके सेक्रेट होते हैं। ये पहले का नाम आपने देखा क्या है आपका, एस्ट्रोजन। फिर आपने देखा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपने देखा क्या, रिलैक्सिन। आइए, ये मेन पार्ट किसका है, फीमेल का है। इसी में हम यहां पे ये भी देखेंगे। अब मेल का पार्ट देखेंगे, मेल का पार्ट क्या होता है। तो आइए देखिए, यहां पे देखेंगे मेल पार्ट क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो मेल पार्ट यहां पे देखिए, टेस्टीज होता है। क्या होता है, टेस्टीज। आपको देखिए टेस्टीज, इसको कहते क्या है, वृषण। वृषण, यहां पे देखें वृषण, इससे हार्मोन सिक्रीट होता है, वो है आपका देखिए ये टेस्टीज। इसकी मेन विशेषता क्या है, ये देखिए, ये देखिए मेल आपका ऑर्गन्स है। जैसे आपने देखा वहां पे ओवरी को देखा आपने कि फीमेल ऑर्गन है, एज जस्ट लाइक यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या है, टेस्टीज आपका मेल ऑर्गन से। यहां पे देखिए इस मेल ऑर्गन से सेक्रीट होता है, अर्थात वृषण से सेक्रीट होता है। वो कौन सा हार्मोन साबित होता है, वो देखिए टेस्टोस्टेरॉन। ये क्या है आपका, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन आपका साबित होता है। नाम क्या, टेस्टोस्टेरॉन। अर्थात इसे टेस्टोस्टेरॉन को जानते हो क्या कहते हैं, मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं,
मेल हार्मोन से के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजेंस। क्या है आपका दूसरा नाम? क्या है? एंड्रोजेंस। आपको मालूम है पुरुषों के सारे कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, मांसपेशियों का मजबूत होना, लंबाई में अधिक वृद्धि, ये सारी चीजें जो आपका है वाहक है। तो वाहक कौन है? यहां पे देखिए क्या है आपका? ये हार्मोन्स आपके देखिए टेस्टोस्टेरोन। आप जानते हो पुरुषों की आवाज क्या है? भारी हो जाती है। इस हार्मोन के कारण पुरुषों के लक्षण आते हैं। क्या? हार्मोन्स के कारण। उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। या दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजेंस। तो हमने देखा, आपको बहुत अच्छे से कवर किए। हमने सबसे पहले आपको बताया पीयूष ग्लैंड के बारे में, इसके बाद पैराथायराइड के ग्लैंड के बारे में, फिर आपने देखा क्या है? थायराइड ग्लैंड के बारे में, फिर एड्रेनलिन के बारे में, फिर आपने देखा पैंक्रियाज के बारे में, और फिर हमने व्याख्या किया है ओवरी के बारे में, और लास्ट में हमारी व्याख्या क्या रही? टेस्टिस के बारे में, किससे मेल आपका देखिए मेल ऑर्गन्स होता है और मेल आपका हार्मोन यहां से सेक्रेट होता है, जिससे पुरुषों के लक्षण होते हैं। हमारी सभी बच्चों से आग्रह है कि इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसको आप लोग बार बार स्टडी करें। ये भी हम आग्रह करते हैं कि आपको इस समय, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही करीब है, पास में है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना है और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना है पढ़ने के लिए। एक अच्छी रणनीति ही सफलता प्रदान करती है, एक अच्छी रणनीति। इसलिए क्या है? आपको बहुत ही उच्च कंटेंट को पढ़ना है जो पेपर में आपके आवे। निरर्थक चीजों को पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, और जो रणनीति के तहत आपका पढ़ता है वो निश्चित तौर पर सफल होता है। कहते ना, इसके लिए अच्छा दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है। कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन आर की टू सक्सेस, सो बी हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। If you work honestly, you will definitely succeed. You will definitely get success. अर्थात निश्चित तौर पे आप सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। कहते कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।